हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, प्रमुख साहित्यकारों का दूसरा भाग। हमारे सिलेबस में टोटल 23 कवियों के बारे में दिया गया है, जिनमें से इसके पिछले वीडियो में 3 कवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज 3 और कवि सुमित्रानंद पंत जी, मन्नू भंडारी जी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियो हमारे आए हैं, जितनी महत्वपूर्ण सीरीज हमारी चली हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। कल हम बी एस नेगी जी का वीडियो देखेंगे, जो कि उनके नए संस्करण, तीसरे संस्करण का वीडियो, जितने भी चैप्टर हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको देखेंगे। अब परसों उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी और उसके अगले दिन आएगा हिंदी का अगला क्लास। तो हिंदी के अगले लेक्चर में हम देखेंगे वर्णमाला वाला चैप्टर, हिंदी भाषा का इतिहास, ये हम पढ़ चुके हैं, साहित्यकार का दूसरा भाग है। और अगला वीडियो जो हिंदी का आएगा उसमें वर्णमाला वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी वर्णमाला। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी के कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। इन सभी नोट्स की वीडियो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं, वीडियो भी देखें। नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। वीडियो हमेशा फ्री है, पीडीएफ के लिए आपको कुछ पेड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, जिसमें हम हिंदी भाषा से रिलेटेड जानकारी ले चुके हैं। आज हम साहित्यकार वाला लेक्चर देख रहे हैं। साहित्यकार वाला लेक्चर लगातार आते रहेंगे जब तक हमारे कवि समाप्त नहीं होंगे। 3 कवि हम समाप्त कर चुके हैं, 3 आज हमारे समाप्त हो जाएंगे। और आज के बाद जो अगला वीडियो यानी 5वां लेक्चर जो हमारे हिंदी व्याकरण सीरीज का आएगा, उसमें हम वर्णमाला वाला चैप्टर करेंगे। तो कवि परिचय में आप इतने कवि देख सकते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी की 10th और 12th की किताबों में वर्णित हैं, यानी इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आज हम 3 कवियों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सुमित्रानंद। तो पहले कवि हैं हमारे सुमित्रानंद पंत जी। इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तो कौसानी वाला क्षेत्र अल्मोड़ा में आता था, वर्तमान में बागेश्वर में आता है। ये वही कौसानी है जहां पर महात्मा गांधी जी भी आए थे। ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो उसमें से एक कवि ये भी हैं। इनके अन्य नाम जो हमें प्राप्त होते हैं वो हैं गोसाई दत्त, सैं, गुसैं, प्रकृति का चितेरा, प्रकृति का सुकुमार, छायावाद का विष्णु। तो छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो सुमित्रानंद पंत जी को कहते हैं। इनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत, जबकि माताजी का नाम सरस्वती देवी है। अब इनसे रिलेटेड पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, इसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सन 1900 में इन्हें 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वही साहित्य अकादमी पुरस्कार है जिसको 1954 में स्थापित किया गया था, जबकि पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। अगर पूछा जाए उत्तराखंड से पहले व्यक्ति बताइए जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनकी रचना चिदम्बरा के लिए। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। तो कुछ जानकारी मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दे देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई, तो इन्हें जो मिला है 1968 में वो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित मान्यता प्राप्त भाषाएं, जो कि वर्तमान में 22 हैं, उन सभी भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक भाषा हमारी हिंदी। तो जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो पहले विजेता रहे इसके मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप जी। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। उनकी रचना अडा गुजई या अन्ना गुजई के लिए। तो क्रम के हिसाब से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे हैं हमारे सुमित्रानंद पंत जी, जबकि हिंदी भाषा के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और रचना आपने जरूर याद रखनी है, चिदम्बरा। आगे बढ़ते हैं। 1936 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में इन्हीं के सुझाव पर बदलकर आकाशवाणी रखा गया है। 1938 में पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। यह एक मासिक पत्रिका थी।
अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की तरफ जाते हैं। ये मान के चलिए सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले इनके काव्य रचनाएं देखते हैं, जिसमें ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, ज्योत्सना, युगांत, युगवाणी। जो इनकी रचनाएं आपको दिख रही हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कही जाती हैं, तो इनके बारे में आपने याद रखना है। इनके काव्य संबंधी नाटक हैं रजत शिखर, शिल्पी। इनका प्रमुख उपन्यास है हार, ये आपने याद रखना है। और इनके महाकाव्य हैं लोकायतन, जो कि इन्होंने अपने पिताजी को समर्पित किया था, जबकि सत्यकाम जो इनका महाकाव्य है, ये अपनी परम पूजनी इन्होंने माता जी को समर्पित किया था। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आप लोग के लिए एक सवाल है, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, या आप ही दें तो बेहतर रहेगा, मैं बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दें। सवाल है, सुमित्रानंदन पंत जी का जो संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है, आपने बताना है। इनसे रिलेटेड अगला फैक्ट देखते हैं, इनकी रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है इनकी रचना लोकायतन, जो कि इनका महाकाव्य है, जो कि इनके पिताजी को समर्पित की है इन्होंने। तो इनकी रचना लोकायतन के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो बढ़ते हैं अगले कवि पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के बारे में। इनका जन्म 13 दिसंबर 1901 को पौड़ी के पाली गांव में हुआ है। ये हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि हैं, और अपने शोध कार्य जो इन्होंने शोध कार्य किया था वो है इनका द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। तो इसी शोध कार्य के लिए 1933 में इन्हें BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर इसकी उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है साहित्य के फील्ड में। तो हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले कवि यही थे, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने अंग्रेजी पत्रिका हिलमैन का संपादन भी किया है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं हैं रूपक रहस्य, गोरखवाणी, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, गद्य सौरभ, हरिदास की साखी, गोस्वामी तुलसीदास, सतसई सप्तक। और इनके प्रमुख निबंध हैं, आपने याद रखने हैं, मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री और मिस्ट्री ऑफ कबीर। तो अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ कबीर ये किसका निबंध है, तो हमारे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए मिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री या हिंदी साहित्य में शोध करने वाले पहले व्यक्ति, तो इस सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगले कवि मन्नू भंडारी जी के बारे में। तो इनके बारे में सारे पॉइंट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। इनका जन्म हुआ है 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम सुख संपत राय था। इनके पति का नाम राजेंद्र यादव जी था। ये सारे फैक्ट क्लियर करते हुए चलने हैं। अगर पूछा जाए मन्नू भंडारी जी का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम महिंद्रा कुमारी प्राप्त होता है। अब देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यास। इनके प्रमुख उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी, इसके बाद महाभोज, स्वामी, कलवा, 1 इंच मुस्कान, और इनकी आत्मकथा है एक कहानी यह भी, एक कहानी। आपका बंटी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, इसके बारे में पूछा भी गया है। तो आपका बंटी में याद रखेंगे तलाक की त्रासदी, यानी जब घर परिवार में तलाक होते हैं तो बच्चों पर कैसा असर पड़ता है, उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी मिलेगी आपको। 1 इंच मुस्कान जो इनकी रचना है, जो इनका उपन्यास है, ये इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव जी की मदद से लिखी है। और महाभोज ये रचना जो इनकी है, इसमें आम आदमी की त्रासदी दिखाई गई है, यानी आम आदमी हमारे समाज में कैसे कैसी समस्याओं से जूझता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है आपने। कठिन पेपर आएंगे तो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहली परीक्षाओं में। अब देखते हैं इनकी प्रमुख कहानियां, जिसमें है 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, श्रेष्ठ कहानियां, यही सच है, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक, त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर। ये सभी इनकी क्या हैं, कहानियां हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्लियर करते हुए चलेंगे, ये जो इनकी कहानियां आपको दिख रही है यही सच है, इस कहानी पर एक मूवी बनी है बॉलीवुड में जिसे कहते हैं रजनीगंधा, जिस मूवी का नाम था रजनीगंधा।
अगला फैक्ट देखते हैं, इन्होंने कुछ पटकथाएं यानी स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है, रजनी की, निर्मला, स्वामी और दर्पण की। किसने? मन्नू भंडारी जी ने। अगला महत्वपूर्ण अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं, जो आपको इनकी रचना दिख रही है, एक कहानी यह भी, ये कहानी आपको दिख रही है जो इनकी आत्मकथा है, इस आत्मकथा के लिए इनको सन 2008 में प्रसिद्ध व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चीजें क्लियर करते हुए चलने हैं आपने, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, आपने इसको नोट डाउन करते हुए चलना है। और इनकी जो यही सच है कहानी पर रजनीगंधा मूवी बनी थी, इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। अब इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कब प्राप्त हुआ आपने बताना है। और एक सवाल मैंने अभी आपसे पूछा था, सुमित्रा नंदन पंत जी का संग्रहालय ये कहां पर स्थित है पंत विथि का? तो रामगढ़ में स्थित है, ये आपने याद रखना है। रामगढ़ में स्थित है या नहीं है ये भी सर्च करें आप लोग, ये आप लोग के लिए सवाल है, मैंने तो बता दिया है। उम्मीद है सेशन पसंद आ रही, उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। पुरानी वीडियो जरूर देखें, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। BS नेगी जी की सीरीज, उसका लिंक, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, उत्तराखंड हिंदी, जो हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए हिंदी की क्लास चला रहे हैं, उन सभी के लिंक, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।